हेलो, नमस्ते, राधे कृष्णा। आज है संडे। तो संडे को बहुत सारा काम होने वाला है, इस वजह से आज मैं लेट उठी हूँ क्योंकि दिन में बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा रेस्ट करने का। थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं थी, जो कि आपको पता है पिछले ब्लॉग से। तो आज मैं 4 बजे उठी हूँ, 4 बजे नहीं, पौने 4 के करीब उठी हूँ और पढ़ने आ गई हूँ। और आज बहुत मुझे किसी ने कमेंट करा कि दीदी मैं मतलब बहुत कुछ करना चाहती हूँ लेकिन मैं कर नहीं पा रही हूँ। समझ में जब साल शुरू हुई थी तो मैंने बहुत सारे अपने आप को प्रॉमिस करे थे लेकिन कुछ भी पूरे नहीं कर पाए। तो मैं हर एक लड़की, हर एक हाउस वाइफ, हर एक छोटी बच्चियाँ जो देख रही हैं, हर किसी से मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि साल के ईयर के 4 महीने बीतने ही वाले हैं। आज शायद 16 तारीख है। हाँ, आज 16 तारीख है और 4 महीने बीतने ही वाले हैं। क्या आपने जो साल में शुरू किया था कि मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, जो सोचा था आपने कि इस साल पक्का मैं, कोई भी मान लो, किसी ने सोचा होगा कि मैं अपना वजन कम कर लूँगा, या किसी ने सोचा होगा कि मैं अपना ये स्किल सीखूँगा, या किसी ने सोचा होगा कि मैं इस चीज़ की शुरुआत करूँगा पढ़ाई की। ठीक है, तो मुझे बस इतना बताइए कि आप ईमानदारी से आंसर दीजिएगा, अपने आप को कमेंट में भी लिख दीजिएगा आप कि आपने किस चीज़ के बारे में सोचा था। ठीक है, तो उससे मुझे आइडिया मिलेगा, तो मैं अगली वीडियो में उस टॉपिक पे आपको बता पाऊँगी कुछ। तो मुझे ये बताइए कि आपने 1% भी उस चीज़ की शुरुआत करी है, और नहीं करी है तो क्यों नहीं करी है भाई? कब करेंगे आप? एक किस किस चीज़ का कैसे कैसे, मतलब एक बात बताइए, क्या आपने खाना बनाना छोड़ा, खाना खाना छोड़ा? क्या आपने तैयार होके बाहर जाना छोड़ा? नहीं, हर एक चीज़ आप कर रही होंगी। मैं अपनी वीडियो में खुला खुला सपोर्ट बोलती। अगर मेरा ये वीडियो कोई बॉय देख रहा होगा या जेंट्स देख रहा होगा तो वो यही बोलेगा कि ये लड़कियों के लिए बोलती है। हाँ भाई, लड़कों के लिए हर कोई सपोर्ट करता है, हर कोई खड़ा होता है, लेकिन लड़कियों को कोई सपोर्ट करने नहीं आता। ख़ास तौर पे हाउस वाइफ होती है, वो हर एक काम करती हैं, हर एक काम करती हैं, उसके बाद जाके अपना पढ़ने बैठती हैं। पता है, एक हाउस वाइफ होती है, वो कुछ भी काम कर रही होती है ना, तो उसके दिमाग में नेक्स्ट काम के लिए होता है कि अरे कल हस्बैंड को टिफ़िन में क्या देना है, अरे बच्चे को टिफ़िन में क्या देना है, कल ये काम कैसे होगा, कल वो काम कैसे होगा। वो अगला प्लानिंग करना शुरू कर देती है। रात को सोने जाती है तो उसके दिमाग में ये होता है कि कल मैं क्या बनाऊंगी, नाश्ते में क्या दूंगी, खाने में क्या दूंगी, डिनर में क्या दूंगी। उसके बाद पूरी प्लानिंग होती है। तो मैं सिर्फ एक लड़कियों को, और हाउस वाइफ जो होती हैं या जो काम कर रही हैं बाहर, स्कूल में पढ़ा रही, कहीं भी पढ़ा रही हैं, जो स्ट्रगल कर रही हैं अपनी लाइफ में, मैं सिर्फ सिर्फ और सिर्फ लड़कियों के लिए ही खड़ी हूँ। क्योंकि मैं अपने लिए खड़ी जब होंगी ना, तभी मेरे लिए कोई खड़ा होगा। ठीक है, तो मैं उन बहनों के लिए बस बोलूँगी। हाँ, तो वापस अपने टॉपिक पे पहुँचते हैं। मुझे ये बताइए कि आपने जो सोचा था वो आप करना शुरू करी हैं? नहीं करी हैं तो मुझे ये बताइए किस चीज़ का दबाव है आपके ऊपर? आप पढ़ाई ना करने देने का, कोई चाहता है कि आप पढ़ाई ना करें तो बताइए, या कुछ आप सीखना चाहती हैं वो दबाव है? एक बात बताइए आप, और एक चीज़ याद रखना, हर एक लड़की को ये सीखना चाहिए कि कभी किसी भी कमी के कारण आप पीछे ना रहें। कोई अगर आपको दबा रहा है ना, कि उसको कमी पता चल गई तुम्हारी कि ये इस चीज़ की कमी है तुम्हारे पास, ठीक है, तो उस कमी को आप ख़त्म करिए। उस कमी की वजह से आप दब रही हैं ना, वो आप छोड़, उस कमी को हटा ही दीजिए। किसी के पास ये अधिकार नहीं है कि आपको दबाए। आज के ज़माने में, इस 2024 में, लड़कियों के पास, लेडीज़ों के पास इतने अधिकार हैं, इतने लॉ हैं कि वो अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से जी सकती हैं। बस वही है कि अपने ऊपर विश्वास करना है कि उनको, वही है कि विश्वास, जब कुछ लड़कियां ऐसी भी होती है ना कि बहुत सारी लड़कियां को उस क्वेश्चन मार्क में खड़ा कर देती हैं। जैसे वो ज्योति मौर्य वाला केस आया था कि पढ़ने के लिए भेजा और उन्होंने कुछ और ही सेटलमेंट कर दिया। तो वो चीज़ नहीं करनी है, मोबाइल में नहीं लगना है, या फालतू की चीज़ें नहीं करनी है। आपको विश्वास अगर आपके ऊपर जताया गया है तो आप अपना उस विश्वास को पूरा करिए। जो आपको गलत बोल रहे हैं ना, नहीं ये चीज़ नहीं कर पाएगी, नहीं वो उनको गलत साबित करिए। गर्व से अपनी चीज़ों को सीखना शुरू करिए, अपनी स्किल डेवलपमेंट करिए। लोगों के पास बैठकर जो चुगलियाँ करते हैं ना लोग, एक एक दो दो घंटे, अरे उसकी तो ऐसी, अरे उसकी तो वैसी, अरे उन्होंने, ये सब छोड़िए। अगर आप जरा सा भी 1% भी कर रही, देखिए छोटी सी लाइफ है, कब क्या हो जाए कुछ भी नहीं पता है। पता चले हमने आज खाना खाया और कल
कल का सुबह का सूरज ही ना देख पाएँ, ऐसा समय हो गया है। तो अपने पे काम करिए। हम देखिए, दिमाग में एक चीज़ बैठा लीजिए कि लड़कियां आज जिस कंडीशन में है, वो कंडीशन सिर्फ लड़कियों ने या लेडीज़ों ने ही बनाई है। पता है, एक बार जेंट सपोर्ट कर देता है लड़कियों का कि ठीक है जाओ, पढ़ना है पढ़ लो, अच्छा तुमको ये चीज़ सीखनी है सीख लो, लेकिन जो पीछे खींचने वाली है ना, वो लड़कियां ही लड़कियों को खींचती हैं। अगर कोई, पता है, मैंने एक चीज़ नोटिस करी है, मैं अपने बेटे को लेके जाती हूँ कैशियो क्लास में, तो मैंने देखा है कि एक जेंट्स बैठे होंगे, एक लाइन है उसमें जेंट्स बैठते हैं, एक में लड़कियां बैठती हैं। मैंने देखा है कि कोई लड़की अगर अच्छे से कपड़े पहन के अपना वेल मेंटेन होके आ रही है, तो जेंट्स उनको नहीं देखेंगे, लेकिन लड़कियां हो या लेडीज उनको तब तक घूरेंगी जब तक उनकी आत्म संतुष्टि नहीं हो जाती। पता नहीं क्या देखती हैं वो कि अच्छा ये इतने अच्छे कपड़े पहने, अच्छा ये, मतलब पता नहीं क्या है। अरे इन सब में टाइम बर्बाद मत करिए, जो है जैसा है आप अपने पे काम करिए। अपने आप देखो, आजकल मोबाइल में हर एक चीज़ है, आप सर्च करिए और आपके सामने, आप कोई भी स्किल डेवलप करना चाहती हैं, आप किसी भी चीज़ के बारे में जानकारी, आजकल हर एक गांव में मोबाइल है, हर किसी के पास मोबाइल है। आप किसी चीज़ की तैयारी अगर करना चाह रही हैं और आपको गाइडेंस ही नहीं मिल रहा कि हाय मैं ये कैसे करूँ, हाय मैं वो कैसे करूँ, तो आप मोबाइल में सर्च करिए, आपके पास इतनी सारी चीज़ें आ जाएंगी जिसको आप समझ के पढ़ के आप कर सकती हैं। कोई भी चीज़ अगर आप स्किल सीखना चाहती हैं, ऑनलाइन आप उस पर एडमिशन ले लीजिए, आपको उसको कर लीजिए, आप स्किल बढ़ाइए अपनी। सबसे बड़ी चीज़ है कि आप स्किल बढ़ाइए। जब आप ये सब करने लग जाएंगे ना, तो देखिए आपके पास इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस होगा। अभी इसी में कुछ लड़कियां मुझे बोलेंगी कि मतलब मैंने बोला ना एडमिशन ले लिए, तो वो कहेंगी कि रुपए कहाँ से आएंगे ये सब। अच्छा ये बात बताइए, आप, ज़रूरी है कि 4 जोड़ी कपड़े खरीदें? अरे एक जोड़ी कपड़े खरीद लीजिए। ज़रूरी है कि आप ढेर सारा सामान खरीदें, 4 जोड़ी चप्पल हो, ये हो वो नहीं। आप 2 जोड़ी कपड़ों से भी काम चला सकती हैं। आपके पास 4 चीज़ें नहीं हो, जब तक आप अपनी लाइफ में सेटल नहीं हो रही ना, देखो 4 पहनने और उनसे नहीं होता है। अगर कोई, आप अपने आप पे जब काम करना शुरू कर जाएंगी ना, वही 2 जोड़ी कपड़ों में आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो अपने पे काम करिए, चीज़ों पे ध्यान मत दीजिए। थोड़ा 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 करके अपनी देखो, हम लोग जो घर का काम करते हैं या जो भी चीज़ करते हैं, ये हमारी जिम्मेदारियां हैं, हमको ये चीज़ करनी ही है। लेकिन उन जिम्मेदारियों में इतना भी मत उलझ जाना कि बस तुम रह ही जाओ कुछ करने से। आप इस दुनिया में अकेली आती हैं, ठीक है, कोई नहीं आता है। माँ हमारी जो हमको जन्म देती है, हम अकेले ही आते हैं। तो ये जिम्मेदारियों को भी उतना ही निभाना कि कहीं हम पीछे ना रह जाएं। इस दुनिया में आए हो तो अपना नाम करके जाओ, ठीक है, अपनी सम्मान से ज़िंदगी जी के जाओ। ये नहीं कि दब दब के रहीं और बस निकल गई। देखिए आजकल का ज़माना वो नहीं है कि जब स्त्रियां दब के रह लेती थी। आपके पास हर एक रास्ता है, हर एक रास्ता। वो जो सोच थी ना पुरानी कि लड़कियां पढ़ाई नहीं कर सकती, देखो आप पढ़ाई नहीं कर सकती, ठीक है, लेकिन एक बात बताइए, ज़रूरी तो नहीं है कि हमारे पास जो एजुकेशन है वो हमको स्कूल में ही जाके लेनी। देखिए आप प्राइवेट भी कर सकते हैं। देखिए मैंने एमए डबल एमए करा है, शादी के बाद डबल एमए करा है। कैसे किया है? प्राइवेट किया है। मैं सिर्फ एग्ज़ाम देने जाती थी और घर पे पढ़ती। अब तो मेरा बेटा भी छोटा था तो मैं घर पे ही पढ़ती थी, बस एग्ज़ाम के टाइम जाती थी। मैंने बीएड भी प्राइवेट करा है। तो फिर उसके बाद जब मैंने पीसीएस की तैयारी, मैंने यूपीएससी की से शुरुआत करी थी, मैं इसकी तैयारी करूँगी, लेकिन वही है कि मेरा मैथ थोड़ा सा, मतलब मैंने 8th क्लास में ही मैथ छोड़ दिया था। तो मुझे लगा कि नहीं, मैं मैथ इतना अच्छा स्ट्रॉन्ग नहीं कर पाऊँगी। तो मैंने फिर पीसीएस देखा। जब पीसीएस देखा तो मुझे लगा कि हाँ ये मैं कर सकती हूँ। तो फिर मैंने यहाँ काम शुरू करा, अपना करना शुरू कर दिया। तो वही आप अपनी तरीके से देखिए कि आप क्या कर सकती हैं, आप क्या नहीं कर सकती। आप अपना फाइंड करना शुरू करिए, लेकिन प्लीज़ करना शुरू करिए। धीरे 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 जो भी है चुनिए उसको कि हम क्या कर सकते हैं। तुम्हारे पास एक स्किल ज़रूर होने चाहिए। 4 पैसे है ना, आप फालतू की चीज़ों में मत लगाइए कि हाँ ये ले लेते हैं वो ले लेते हैं। अपने ऊपर लगाइए, अपने ऊपर। जब आप वो 4 पैसे अपने ऊपर लगा के और फिर जब आप 4 पैसे कमाना शुरू करेंगी ना, फिर देखिए आपका कॉन्फिडेंस कहाँ होगा। तो अपने ऊपर काम करिए, अपने ऊपर। अपनी आदतों को सही करना शुरू करिए। जो भी आदतें आपकी हैं, जिससे आप लगता है आपको, उन आदतों को सही करिए। जो आदमी अपनी आदतों को बदल सकता है तो उसका आने वाला कल आज से अलग हो सकता है। लेकिन जो अपनी आदत नहीं बदल सकता तो कल भी उसका
जो हो रहा था वो कल भी होगा और वो आज भी होगा और वो होता ही रहेगा। अपने अंदर की आवाज़ सुनो, क्योंकि जो आप मान लेते हैं वो आज नहीं तो कल आप बन जाते हैं। इसलिए अपने लिए पॉजिटिव सोचो, निगेटिव सोचने के लिए तो दुनिया बैठी है। जिसके लिए भी, जिसका भी काम अगर आपने एक दिन भी करा और दिन आप करते रहे और जिस दिन आपने नहीं किया तो आप सबसे बुरे इंसान बन जाते हैं। इसलिए अपने लिए काम करिए, अपने पे ध्यान दीजिए और जो भी चूज़ करना है, जो भी डिज़ायर चूज़ करना है, बड़े से बड़ा चूज़ करिए, इस दुनिया का सबसे बड़ा करिए। जब सोच ही रहे हैं कि हमको ये करना है तो बड़े से बड़ा करिए और मेहनत करना शुरू कर दीजिए। और जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया कि आज संडे था तो काम बहुत ज़्यादा था, तो मैं काम के साथ साथ अपनी भी पढ़ाई कर रही थी और अयांश को भी मैंने लर्न करने के लिए चीज़ें दी थी। तो अभी इस टाइम मैं प्रेस कर रही हूँ, लेकिन तब भी मैं उससे पूछती जा रही हूँ। तो इसी तरीके से आप लोग भी कर सकते हैं कि जब आप कुछ काम कर रहे हैं तो अपने बच्चे को वहीं बैठा लीजिए, सुलेख करवाइए, इमला करवाइए, बोल दीजिए। तो ऐसे आपका टाइम सेफ हो जाएगा और आपके लिए भी समय बच जाएगा। और जब आप जैसे कुछ काम कर रहे हैं तो अपने बच्चे को भी वो काम करवाइए, थोड़ा थोड़ा उसको सिखाइए। आप जैसे खाना खा लिया है तो जाइए बेटा बर्तन रखाइए, मतलब छोटी छोटी चीज़ें अपने बच्चे को सिखाइए। एकदम ये मत करिए कि नहीं मेरा बच्चा छोटा है हम नहीं सिखाएंगे, उसको अपने ऊपर डिपेंड करिए। और फिर मैंने अपने बेटे के साथ IPL एंजॉय करा और फिर सो गई। गुड नाइट।